Good evening, guys. Now, in this lesson, we are going to discuss about the Bogula, that is an example of phylum Ictoprocta. Now, in this lesson, we will basically see the external morphology, habit and habitat, and life cycle of Bogula. Now, without wasting time, let's start the videos. And if you are new to my channel, please like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated. That whenever I upload my videos, you will get notifications and you will never miss my class. Now, let's start. That is Bogula, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम इक्टोप्रोक्टा। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। बगुला इज सेसाइल कॉलोनियल एनिमल फाउंड इन शैलो सी वाटर अटैच टू सी वीड्स एंड रॉक्स। इट कॉलोनी इज कॉल्ड सीमेट्स। बगुला जो कि एक सेसाइल एनिमल है और एक कॉलोनियल यानी कि सिंगल पाए जाते हैं, जो कि शैलो सी वाटर में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये वाटर सरफेस के जो अंदर इंटरनल सरफेस होते हैं जैसे वीड्स या फिर रॉक्स यानी पत्थर में ये ज़्यादातर अटैच पाए जाते हैं। इनके कॉलोनी को हम लोग सीमेट्स भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द हैबिट्स एंड हैबिटेट। इनका क्या आवास है और किस प्रकार का इनका आदत होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ हैबिट होगा HABIT, यहाँ हैबिटेट कर दिए दोनों जगह, हैबिट एंड हैबिटेट होगा, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। बगुला इज ए मेराइन दिस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कॉलोनियल इक्टोप्रोक्ट। बगुला जो होता है वो मेराइन यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला एनिमल होता है और ये डाइकोटो मोस्टली एनिमल होता है, ब्रांच्ड एनिमल होता है, जो कि कॉलोनियल इक्टोप्रोक्ट कहा जाता है। इट इज़ ए बेंथोनिक एनिमल एंड रिमेन्स फिक्स्ड ऑन ओनली फॉरेन बॉडी बाय इट्स सिलेंड्रिकल रूट फिलामेंट्स। ये होता है बेंथोनिक एनिमल कहा जाता है, जो कि फिक्स्ड रहता है यानी कि जो भी वाटर सरफेस के इंटरनल सरफेस होते हैं जैसे रॉक्स या फिर वीड्स, उसमें ये फिक्स रहता है। किसके द्वारा? सिलेंडर रूट फिलामेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये अटैच रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बगुला। इनका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। द कॉलोनी ऑफ बगुला कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड ज्वाइड्स। जो भी कॉलोनी होता है बगुला का उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग की ज्वाइड्स कहा जाता है। द फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट कॉलोनी ऑफ बगुला इज कॉल्ड जूरियम। जो भी कंप्लीट फॉर्म होता है बगुला का उसको हम लोग जूएरियम कहा जाता है। और इसका आगे देखते हैं क्या है, बॉडी वॉल। इनके बॉडी वॉल कैसे होते हैं देखते हैं हम लोग। द बॉडी वॉल ऑफ बगुला कंसिस्ट ऑफ आउटर चाइटेनियस क्यूटिकल कॉल्ड जूएसम। जो इनका बॉडी वॉल होता है, जो आउटर मतलब बाहरी चाइटेनियस क्यूटिकल होता है, इसको हम लोग जूएसम कहा जाता है। एन अंडरलाइंग इपिडर्मिस एंड एन इनर पेरिटोनियल लेयर। एक अंडरलाइंग इपिडर्मिस होता है और एक इनर यानी कि आंतरिक होता है वो पेरिटोनियल लेयर होता है। मसल लेयर इज एब्सेंट इन दिस जीनस। और इनमें मसल लेयर होता है वो एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित रहते हैं। Now, coelom is true, which is incompletely divided into two parts by incomplete septum into anterior ring coelom and trunk coelom. coelom जो होते हैं वो ट्रू coelomate एनिमल होते हैं, ये पाए जाते हैं, जो कि इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा डिवाइड होते हैं। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इनकम्प्लीट सेप्टम पे, जैसे कि एंटेरियर रिंग coelom और एक ट्रंक coelom। इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड, कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। जो भी इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप्ड होता है, यानी यू शेप्ड का इनका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। और इनमें माउथ होता है यानी मुंह होता है, फेरिंग्स होते हैं, ओइसोफेगस होते हैं, स्टोमक होता है और इनमें इंटेस्टाइन यानी कि आंतें प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं। देयर इज नो ब्लड वेसल्स इन इक्टोप्रोक्ट्स एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज वांटिंग। इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स इक्टोप्रोक्ट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी वांटिंग यानी कि चाहने वाले अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होते हैं। डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर लैकिंग इन इक्टोप्रोक्ट्स। इनमें डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इक्टोप्रोक्ट्स में नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। एक्सक्रीशन होता है वो ल्यूकोसाइट्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड द सेल्स ऑफ फोनिकुलर टिश्यू, और जो सेल्स होते हैं फोनिकुलर टिश्यू के, उनके द्वारा एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व सेंटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल गैंग्लियन सिचुएटेड इन द रिंग सीलोम। जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनमें नर्व सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल गैंग्लियन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो रिंग सीलोम के चारों ओर सिचुएटेड होते हैं। नर्व्स आर गिवन टू एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गैंग्लियन। जो नर्व्स होते हैं यानी जो नस होते हैं वो बॉडी के पूरे पार्ट्स में गैंग्लियन के द्वारा गैंग्लियंस होते हुए पास करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बगुला। इनका कौन कौन से जनन अंग होते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडी इज ओकेजनली फाउंड इन बगुला। जो एक्सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया होता है वो बर्डिंग के द्वारा बगुला में परफॉर्म किया जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोस्ट कॉमन ऑकरेंस। जो भी इनमें लैंगिक जनन प्रक्रिया होता है वो उनमें बहुत ही कॉमन ऑकरेंस में होते हैं।
इट इज़ हर्माफ्रोडाइट, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं और इनमें गोनोडक्ट्स एब्सेंट होते हैं। ओवरी इज एग्रीगेशन ऑफ ओवोसाइट्स, ओवरी होता है वो एग्रीगेशन होता है किसके द्वारा, ओवोसाइट्स के द्वारा। एंड रिमेन इन्वॉल्व्ड बाय ए थिन पेरिटोनियल वाल, और इनमें थिन पेरिटोनियल वाल का इन्वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द लाइफ साइकिल ऑफ बगुला। इसके बारे में जानते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्टिस रिप्रोड्यूस स्पर्मेटिडा विच डेवलप इनटू इलोंगेटेड मोटाइल टेल्ड स्पर्म। टेस्टिड होता है उसमें स्पर्मेटिडा प्रोड्यूस होता है जो कि आगे चलकर मोटाइल टेल्ड स्पर्म के फॉर्म में डेवलप होते हैं। ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, और जो ओवा होते हैं वो ओवरी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। गैमेट्स आर रिलीज इनटू सिलोम एज गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट। जो गैमेट्स होते हैं वो सिलोम में ही रिलीज किए जाते हैं क्योंकि उनमें गोनोडक्ट्स एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन बगुला। बगुला में होते हैं वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें देखा गया है। द फर्टिलाइज्ड एग्स अंडरगो होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द क्लीवेज प्लेन इज ऑफ बायरेडियल टाइप। जो इनमें फर्टिलाइज्ड एग होते हैं यानी कि जो पूरी तरह से परिपक्व अंडे होते हैं वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, उनके होलोब्लास्टिक क्लीवेज का डिवीजन होता है और उनमें क्लीवेज का जो प्लेन होता है वो बायरेडियल टाइप का होता है। द स्कोइलोब्लास्टुला is formed which eventually transform into gastrula by the pair of demyelination। जो कोइलोब्लास्टुला होता है वो जो इवेंचुअली मतलब फॉर्म होते हैं वो इवेंचुअली यानी कि किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होकर के वो ग्रेस्टुला में बदल जाते हैं, जो कि एक पेयर कौन से प्रोसेस के द्वारा, डीलेमिनेशन के द्वारा ये ग्रेस्टुला में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 64 to 128 ब्लास्टोमियर्स 4 elongated cells become cut off and enter into the blastosol। जब भी इनमें जो प्रोसेस होता है जो कि उनमें 64 यानी 64 से लेकर के 128 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है और जिनमें कि 4 इलोंगेटेड सेल्स होते हैं वो कट ऑफ यानी कि पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और ये ब्लास्टोसोल में इंटर यानी कि प्रवेश कर जाते हैं। दीज आर एक्चुअली इंडोमीजोडर्मल सेल्स विच गिव इंडोडर्म एंड मीजेनकाइम। ये जो होते हैं ओकेजनली एक्वेजली क्या होते हैं, ये इंडोमीजोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि इंडोडर्म और मीजेनकाइम का उत्पन्न करते हैं। Now the last point is the larva is लेटिगोट्रॉपिक एंड कॉल्ड साइपोनोट्स। जो लार्वा होता है वो लेटिगोट्रॉपिक होता है जिसको हम लोग साइपोनोटस भी कहा जाता है। तो साइपोनोटस लार्वा इज इन बगुला सो फ्यू स्पेशलाइज्ड फीदर। जो भी साइटोनोपुलस लार्वा होता है बगुला में वो कुछ स्पेशल फीदर उनमें शो किया जाता है, जैसे कि शेप इज ओवल, उनका शेप होता है ओवल शेप होता है। अब्सेंस ऑफ सेल, इनमें कोई भी आउटर मोस्ट लेयरिंग सेल का प्रेजेंट नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी अब्सेंट होते हैं। डिलेमिनेशन ऑफ द ऑर्गेन बाय द सर्कुलर ग्रुप, और इनमें जो भी ऑर्गेन होते हैं एपिकल ऑर्गेन होते हैं वो डिलेमिनेशन के द्वारा वो सर्कुलर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now this is all about today's lessons, and if you have any type of doubt relating these topics you can freely ask me in the comment sections, and that's all for the today's lessons.